हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए 2023 की पहले 6 महीने की हम प्रिडिक्शन करते हैं। मतलब जनवरी 2023 से लेके जून 2023 आपके पहले 6 महीने कैसे रहेंगे। तो चलिए सेजिटेरियस स्टार्ट करते हैं कि ये ओवरऑल की रीडिंग है। इसमें आपके सभी लाइफ के एरियाज कवर करेंगे हम लोग। इसमें करियर, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, आपका किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या चीज़ का ख्याल रखना है। तो ओवरऑल सारी रीडिंग आपकी मैं कंप्लीट करूँगी इसमें। पहले 6 महीने आपके देखते हैं सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे 2023 के। तो सेजिटेरियस देखिए, जनवरी से जून तक सबसे पहले मुझे आपके लिए कार्ड्स, दो कार्ड सॉरी ये दिख रहे हैं वेल्थ एंड करियर के। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि इन 6 महीनों में जनवरी से लेकर जून 2023 तक आपके लिए एक तो अपना करियर इंपॉर्टेंट रहेगा और दूसरा मनी के ऊपर आपका फोकस रहेगा। मतलब कैसे अपने करियर को आपने आगे बढ़ाना है, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा इन 6 महीनों के लिए। होता है ना कई बार मैं ये नहीं बोल रही कि दूसरे लाइफ के एरिया के ऊपर फोकस नहीं होगा, पर्सनल लाइफ के ऊपर नहीं फोकस होगा या रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस नहीं होगा। हर चीज़ के ऊपर फोकस होगा, लेकिन क्या होता है कि हमारा एक चीज़ के ऊपर ना ज़्यादा ध्यान होता है। तो वो ज़्यादा जो आपका फोकस रहेगा करियर, प्रोफेशनल लाइफ, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इन 6 महीनों के लिए। और मनी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। मतलब करियर से पैसा कैसे कमाना है या पैसे के ऊपर फोकस रहता हुआ लग रहा है कि कैसे अपनी लाइफ में एक वेल्थ लेके आनी है, कैसे अपनी लाइफ में एक अच्छी चीज़ें लेके आनी है। तो उन चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, वेल्थ, ये सारी चीज़ें आपके लिए इन 6 महीनों के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहेंगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये तो हो गया आपका। और अब हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी से सबसे पहले फर्स्ट हाउस का कार्ड है, एरीज मेष राशि और सैटर्न के कार्ड है। ये 3 कार्ड्स हैं। तो देखिए मैंने मिक्स बनाई है, टैरो कार्ड्स और एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन से मैंने आपकी रीडिंग बनाई है। तो सेजिटेरियस क्योंकि आपके लिए फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हुआ है, तो फर्स्ट हाउस जो होता है हमारे सेल्फ का घर होता है। मतलब अपने सेल्फ, मतलब हमारा जो करेक्टर होता है और हमारा जो सेल्फ होता है, ये सारी उन चीज़ों को डिनोट करता है फर्स्ट हाउस जो होता है। और हमारा टेम्परामेंट क्या है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, वो सारी चीज़ों के लिए होता है। तो हो सकता है सेजिटेरियस जो पुराना टाइम निकला है ना 2022 में, हो सकता है आपने कहीं अपना ख्याल नहीं रखा, आपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा, आपने उनके लिए ज़्यादा किया और अपने आप को आपने इग्नोर किया। कुछ ऐसी सी एनर्जीज आप लोगों की रही होंगी जहाँ पे आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो इन 6 मंथ्स में ना 2023 की स्टार्टिंग से लेके जून तक इन 6 महीनों में आपको रियलाइजेशन हो सकती है भाई बहुत हो गया लोगों का करना। अपने ऊपर आप फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो, अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। मतलब जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। पीछे हो सकता है आपने लोगों का ज़्यादा ख्याल रखा हो, उनके बारे में ज़्यादा सोचा हो, उनके लिए ज़्यादा किया हो, लेकिन अब आप इन 6 महीनों में अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। एंड इसके साथ आया है सैटर्न का कार्ड, क्योंकि फर्स्ट हाउस में शनि आया है। तो शनि जो है ये हार्डवर्क की बात करता है। तो देखिए धनु राशि, इन 6 महीनों में क्या रहेगा आपके लिए। आपके लिए पहली चीज़ तो करियर ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट, आपके बाकी के कार्ड्स देख के भी करियर ही मुझे आपके लिए दिख रहा है। मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि फर्स्ट हाउस में शनि आया है तो आप कहीं ना कहीं मुझे हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। जो जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका फोकस रहेगा ना इन 6 महीनों में, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो। क्योंकि एरीज आए साथ में, एरीज एक्शन इनिशिएटिव्स का कार्ड होता है। तो आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक फायर एनर्जीज रहती हुई दिख रही है और जो भी आपका गोल मकसद है उसको अचीव भी करते हुए दिख रहे हो। लेकिन थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि शनि आया, तो चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है डिले हो जाएं, थोड़ी सी लेट हो जाएं, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट आप उन चीज़ों को पाते हुए दिख रहे हो, उन चीज़ों को अचीव करते हुए दिख रहे हो और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ों को डील कर रहे हो। मतलब आपका जो माइंड रहेगा ना इन 6 महीनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, काफ़ी दिमाग से आप ताकतवर रहेंगे। आप हर चीज़ को डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ हर चीज़ को डील करेंगे एंड आप हर चीज़ को मेच्योरिटी से भी डील करेंगे। हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं ये सारे। और जो भी आप काम करेंगे ना इन 6 महीनों में, आप उसमें मुझे सीरियस होते हुए लग रहे हो। मतलब सीरियसली चीज़ों को लेते हुए लग रहे हो, सीरियसली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। आपकी नेचर सीरियस टाइप की हो जाएगी, ये आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और डिसिप्लिन के साथ में काम कर रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो,
चीज़ें डेफ़िनेटली मिलेंगी और दिमाग से चलते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ें मिलेंगी लेकिन थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा और उसके लिए आप मेहनत भी करते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि जब शनि आता है ना, तो चैलेंजेस तो रहते ही रहते हैं लेकिन आप अचीव भी करते हुए दिख रहे हो मुझे, क्योंकि बाकी के सारे कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं। और ज़्यादा मुझे आपका करियर पे रहता हुआ लग रहा है कि करियर से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं लेकिन आप उसमें एक सक्सेस ही हासिल करते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए करियर से रिलेटेड कौन-सी चीज़ें सही हैं। मैंने ये 3 कार्ड्स निकाले हैं, ओरेकल कार्ड, हीलर, योगा, ये 3 कार्ड्स आए हैं कि आपके लिए इन 6 मंथ्स में आपको अगर कुछ भी काम करना है, करियर से रिलेटेड आपके लिए गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले मेरे पास आया ओरेकल कार्ड। ओरेकल कार्ड जो होता है एक्चुअल में ये जो हम कार्ड्स निकाल के मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये टैरो कार्ड्स ही होते हैं, उसको ओरेकल कार्ड्स बोलते हैं। तो हो सकता है काफ़ी सजिटेरियस धनु राशि के लोग इस प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, उनके लिए ये प्रोफेशन अच्छा भी रहेगा। मतलब एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना आप कोई स्टडी से रिलेटेड चीज़ होगी और ओरेकल कार्ड्स का यही मीनिंग है कि ये सारी चीज़ों के ऊपर या तो आपका फोकस रहेगा या आप सीख रहे हो ये चीज़ें, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी टैरो कार्ड हो तो हो सकता है इसमें आपकी एक ग्रोथ और एक प्रोग्रेस हो रही है। ये इसी से रिलेटेड आप कोई अपना मतलब विजन बनाते हुए लग रहे हो, आप कोई चीज़ या तो सीख रहे हो टैरो कार्ड से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, या आप किसी को सिखा रहे हो। मतलब शॉर्ट में यही है कि ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, ये सारी चीज़ें, ओरेकल कार्ड्स एंड योगा। हीलर का कार्ड भी यही बोलता है, योगा का कार्ड। हीलर का कार्ड बोल रहा है कि आप हो सकता है कि किसी चीज़ हील एक्चुअली ये तीनों कार्ड ना कॉम्बिनेशन में है सारे। तो हीलर का कार्ड यही बोलता है कि या तो आपका प्रोफेशन हो सकता है कि आप कोई हीलर हैं, या आप कोई डॉक्टर हैं, या आप कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं। मतलब होता है ना जैसे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करना, या तो आपका इनके ऊपर फोकस रह सकता है। ये चीज़ें आप खुद सीख रहे हो सेजिटेरियस। और दूसरा आपके लिए हो सकता है आप ये लोगों को चीज़ें सिखा रहे हो, मतलब आप लोगों को हील कर रहे हो, जो उनकी टेंशन्स है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उनको उनमें से निकाल रहे हो, हील कर रहे हो और एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनको भेज रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कोई आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हो हीलिंग से रिलेटेड, कोई थेरेपी से रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, कुछ ऐसी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो, या आप ही किसी को कुछ क्लासेस वगैरह देते हुए लग रहे हो। ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में मुझे प्रोग्रेस ग्रोथ होती हुई लग रही है और आप इन चीज़ों में मेहनत भी करते हुए लग रहे हो। योगा का मतलब है कि हो सकता है आप योगा टीचर हैं, आप कोई जिम मास्टर हैं, या आप कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं। ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी अगर इन 6 मंथ्स के लिए अगर आपको करियर से रिलेटेड देखना है, या तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए या आपका ऑलरेडी फोकस ही इन चीज़ों के ऊपर, आप ये चीज़ें ज़्यादा करते हुए लग रहे हो। तो ये सारे प्रोफेशंस आपके लिए आए हैं कि आप ज़्यादा मुझे हीलिंग, ओरेकल कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, जिम, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा इन 6 मंथ्स में फ़ोकस रहेगा। ये चीज़ें आप करते हुए लग रहे हो और आप लोगों को भी करवाते हुए लग रहे हो और खुद भी करते हुए लग रहे हो। मतलब इनके ऊपर फ़ोकस रहेगा और उसी से रिलेटेड एक ग्रोथ, प्रोग्रेस भी आती हुई लग रही है। आपका एनहांस हो रही हैं चीज़ें, आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। और अब हम देखते हैं आपको, आपके लिए ये कार्ड्स भी आए हैं कि जो भी आप इन 6 मंथ्स में कर रहे हो, ये जो कि मैंने आपको प्रोफेशंस बताई और मैंने बताया कि शनि आपको मेहनत करवा रहा है फर्स्ट हाउस से रिलेटेड, आप बहुत हार्ड वर्क भी करते हुए लग रहे हैं और अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं दो कि डेडिकेटेड एफर्ट, और आप मुझे ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हुए लग रहे हो क्योंकि डेडिकेटेड एफर्ट है और शनि का कार्ड है। तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे फ्रूट्स मिल रहे हैं, छोटे छोटे डिटेल्स को चेक कर रहे हैं, अपने आप को अपना 100% सिर्फ आप अपने काम में दे रहे हैं। जो भी आपका गोल है, जो भी मकसद है, देखिए हर सेजिटेरियस के लिए प्रोफेशंस अलग अलग होंगे, लेकिन अगर आपको गाइडेंस लेनी कि क्या करना चाहिए तो ये 6 महीनों के लिए मुझे ये वाले आपके लिए कार्ड्स निकले कि इनके ऊपर आप फोकस करें तो आपको सक्सेस मिलेगा। एंड जो आपका कोई भी आपका काम है ना सेजिटेरियस, और लोग अलग अलग काम भी करते हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है आपका जो भी प्रोफेशनल लाइफ है ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा, या फिर कोई भी एरिया है आपका, उसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, छोटी छोटी डिटेल्स को कहीं ना कहीं चेक करते हुए दिख रहे हैं।
मतलब अपना बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। कोई हो सकता है आपको प्रोजेक्ट मिला है, कोई आपको काम मिला है, उसके ऊपर आप दिल के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलता हुआ लग रहा है। मतलब जो भी आपने मेहनत की है उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपके मेहनत का रिजल्ट आपको मिल रहा है, आपने जो भी एफर्ट्स किए थे आपको पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी आती हुई लग रही है, मनी से रिलेटेड फ़ायदे होते हुए लग रहे हैं क्योंकि ये दोनों पेंटिकल्स के ही कार्ड हैं। तो मनी से रिलेटेड आपको फ़ायदे हो रहे हैं, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आती हुई लग रही है, आपको लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन मिल रही है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, एक तारीफ़ मिल रही है और आप कोई ना कोई मुझे नया काम शुरू करते हुए भी मुझे लग रहे हो कुछ इन 6 मंथ्स में। कोई हो सकता है कुछ नई जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग नया बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस भी मिलता हुआ लग रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। और सजिटेरियस आपके लिए ये 2 कार्ड्स भी आए हैं इन 6 मंथ्स के लिए। एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक। एक तो ये चीज़ है कि जो पिछला टाइम निकला है ना, मतलब 2022 का, हो सकता है आपने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, आपको उतने एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिला, आपने काफ़ी ज़्यादा, आपको लग रहा था पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। तो ये 6 महीनों में आपको वो सारी चीज़ें मिलती हुई लग रही हैं। आपका टफ टाइम, जो बुरा वक्त था कह लो, या आपने बहुत मेहनत की, आपका टफ टाइम का एंड होता हुआ लग रहा है। मतलब जो भी चीज़ें आपने मेहनत की थी उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है, मुसीबतें ख़त्म होती हुई लग रही हैं, उनके सॉल्यूशंस मिलते हुए लग रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और आप ना, ये आपके लिए गाइडेंस आया कार्ड कि आपने ना इन 6 मंथ्स में हो सकता है आप कुछ पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। वो पुरानी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई पुराना टाइम हो सकता है या कोई पुराना इंसान हो सकता है जो इन 6 मंथ्स में आपको याद आ सकता है। तो कार्ड आपको बोल रहा है कि आगे बढ़ना है, आपने पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना क्योंकि पुरानी चीज़ें हमें पीछे ही लेके जाती हैं। तो आपने पुरानी चीज़ों को लेट गो करना और आगे बढ़ना, और जो भी चीज़ें, मुश्किल चीज़ें, पीछे जो आपने मुश्किल समय देखा है 2022 में, वो 2023 में एंड होता हुआ दिख रहा है और हो भी रहा है क्योंकि आपके सारे कार्ड्स ही बहुत अच्छे आए हैं। और आपके लिए पावर एंड फ्री स्पिरिट के कार्ड भी आए हैं, ये दोनों कार्ड्स भी फायर एनर्जीज की बात करते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने सेजिटेरियस एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो इन 6 मंथ्स के लिए। आप बहुत ज़्यादा विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, आप किसी से घबरा नहीं रहे हो इन 6 मंथ्स के लिए। आप जो भी चाहते हैं ना, जो भी आपका गोल है, जो भी मकसद है, जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है, आप उसमें एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप उसमें आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं और आपको सक्सेस भी मिलता हुआ लग रहा है। आपका बहुत ज़्यादा मुझे ट्रैवल भी रहता हुआ लग रहा है इन 6 मंथ्स में, काफ़ी ज़्यादा आप ट्रैवल भी कर रहे हैं और ट्रैवल से ही रिलेटेड आपको सक्सेस मिल रहा है, जीत हासिल हो रही है और आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, बिना बेझिझक आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। एंड थोड़ा सा ना आपके मुझे ये भी दिख रहा है क्योंकि पावर का कार्ड आया, तो थोड़े से ईगो इश्यूज, एरोगेंस एनर्जीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट हाउस भी है, तो फर्स्ट हाउस के साथ पावर का कार्ड आया है। तो आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी और आप कहीं ना कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे भी बढ़ते हुए लग रहे हो। और जो भी चैलेंजेस अगर आ भी रहे हैं ना, क्योंकि हमने देखा सैटर्न है तो चैलेंजेस भी आ रहे हैं, तो ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर आपको किसी तरीके के चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं तो आप घबरा नहीं रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, किसी भी इंसान से, सिचुएशन से, हालात से नहीं डर रहे हो, गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चल रहे हो, चीज़ों को जैसे आ रही वैसे भी लेते हुए चल रहे हो, लेकिन आप ना किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आप फोकस है और बहुत स्पीड के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और आप ज़्यादा लोगों की नहीं सुन रहे हो, आपको जो ठीक लग रहा है आप उसके ऊपर ही फोकस, जो चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके एक डिसिप्लिन मेंटेन करके आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा सा एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं आपकी। एंड अब हम देख लेते हैं और आपके लिए ये मतलब ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि सारा टाइम ही अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए आपकी सिचुएशन कैसी रहेगी इन 6 मंथ्स के लिए, मतलब आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। ये सारी चीज़ें तो आपको मिलती हुई लग रही हैं। सबसे पहले आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है एंड एडवेंचर के कार्ड है। तो देखिए जैसे जनवरी 2023 स्टार्ट होगा ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सजिटेरियस जो पहले 2-2.5 महीने है ना, जनवरी फरवरी के आसपास का जो टाइम है, इसमें चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई लग रही है। अगर पीछे आपको लग रहा था ना 2022 में कि चीज़ें स्टक हो गई हैं, चीज़ें रुक गई हैं, आज चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं और आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी भी आती हुई लग रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को आपने उम्मीद खो दी थी, तो इन 6 मंथ्स के स्टार्टिंग में आपकी एक उम्मीद की किरण या तो
जागती हुई लग रही है, आपको एक लाइट दिख रही है, एक रोशनी दिख रही है, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। और ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है, ट्रैवल के दोनों कार्ड आए हैं, तो आप ट्रैवल मुझे करते हुए दिख रहे हो। और बाकी कार्ड्स भी आपके ये वाला कार्ड भी ट्रैवल का ही आया आपका, तो वर्ल्ड का कार्ड भी ट्रैवल का, तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है और ट्रैवल से रिलेटेड फ़ायदा भी दिख रहा है। और पहले 2 ढाई महीने जो हैं इन 6 मंथ्स के लिए चीज़ें देखिए आगे बढ़ती हुई लग रही हैं और बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। वो कोई भी साइड हो सकती है, चाहे आपका पर्सनल फ्रंट है, चाहे आपका प्रोफेशनल फ्रंट है, उसमें आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, या आप कोई चीज़ें कुछ चेंजेस आते हुए लग रहे हैं। चेंजेस हो सकता है आपका कोई चेंज ऑफ प्लेस हो रही है, कोई चेंज ऑफ जॉब हो रही है, कोई चेंज ऑफ बिजनेस हो रहा है, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो रहा है, चेंज ऑफ लोकेशन हो रही है, कुछ चेंजेस भी आते हुए लग रहे हैं और चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं। अभी कुछ चीज़ें फाइनल होती हुई लग रही हैं, फाइनलाइज हो रही हैं चीज़ें, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आती हुई लग रही है। आप छोटे छोटे रिस्क भी लेते हुए लग रहे हो, मुझे कैलकुलेटेड रिस्क भी किसी भी लाइफ के एरिया के ऊपर लेते हुए लग रहे हो इन 4 मंथ्स, सॉरी 6 मंथ्स की स्टार्टिंग में। और चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। और मिड में जाके आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड राइटनेस के कार्ड है, मतलब इन 6 मंथ्स का जो मिड का पार्ट आएगा ना, मार्च अप्रैल के आसपास का, उसमें 5 ऑफ वॉन्ड्स और राइटनेस के कार्ड बोल रही है कि थोड़े से चैलेंजेस रहते हुए लग रहे हैं इन मिड में जाके, क्योंकि हमने देखा सैटर्न का कार्ड है तो चैलेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हो सकती है, या तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं जो आपको समझ नहीं लग रहा है आपको क्या करना है, या किसी इंसान के साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप कुछ बोल रहे हो, लोग कुछ बोल रहे हैं, या कोई खास इंसान हो सकता है जिसके साथ आपके छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, या आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, ये चीज़ें रह सकती हैं। मतलब छोटे मोटे चैलेंजेस रहते हुए लग रहे हैं, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, और थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं मुझे, ये चीज़ें रहेंगी। बट कुछ चीज़ों को आप या तो लेट गो करते हुए दिख रहे हो सजिटेरियस इन 6 मंथ्स के मिड में। राइटनेस का कार्ड है, तो आपको ये लग सकता है भाई अब सही समय आ गया, अब आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। वो चाहे देखिए जिन लोगों के साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं, हो सकता है आप उनको छोड़ रहे हो, आपको लग रहा है अभी छोड़ो, लेट गो कर दो, इनको निकालो अपनी ज़िंदगी से बाहर। कुछ लोगों को ये हो सकता है, आपको लग सकता है अभी अब सही समय आ गया है, अब चीज़ों को अलग करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और राइटनेस का कार्ड ये चीज़ें भी बोल रही है, वो ये भी मतलब है इस कार्ड का कि कुछ चीज़ों का रिजल्ट आपको मिलता हुआ लग रहा है। अगर पीछे कुछ मेहनत की थी तो पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिलते हुए लग रहे हैं, कि आपको लग रहा है भी अब आपको वो रिवॉर्ड मिल गया, एक तो ये चीज़ भी है। बट अगर मैं इन दोनों कार्ड की कॉम्बिनेशन का करूँ तो मुझे लग रहा है आप कुछ चीज़ों को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, कुछ लोगों को लेट गो कर रहे हो, कुछ सिचुएशंस को लेट गो कर रहे हो, या आपके कोई थॉट्स हैं, आपकी कोई ज़िद है, कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई बिहेवियर है, उसको लेट गो कर रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। थोड़े से चैलेंजेस भी रहेंगे, ज़्यादा चैलेंजेस नहीं रहेंगे, छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे। मतलब आप जिस डायरेक्शन में कुछ काम कर रहे हो उसमें स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, छोटी मोटी अड़चनें रह सकती हैं, और किसी इंसान के साथ छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, वो कोई भी इंसान हो सकता है। और लास्ट में आपके लिए आया है द वर्ल्ड एंड रीबर्थ के कार्ड है, और इन 6 मंथ्स के लास्ट में वर्ल्ड एंड रीबर्थ के कार्ड बोल रहे हैं कि कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स होती हुई लग रही हैं। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी ट्रैवल की बात करता है, तो ट्रैवल तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है, आपका काफ़ी लोगों के लिए रहता हुआ लग रहा है। ये फॉरेन से रिलेटेड भी एक्टिविटी हो सकती है, कुछ लोग फॉरेन से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग फॉरेन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या कोई भी ट्रैवल हो सकता है आपका रहता हुआ लग रहा है। लेकिन इन दोनों कार्ड्स का यही मीनिंग है, कोई एक फेज़ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ का, वो चाहे पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है, एक साइकिल एंड हो रहा है और एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। मतलब कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कोई नई बिगनिंग हो रही है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ कंप्लीट भी होती हुई दिख रही है। वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन की भी बात कर रहा है, तो कोई चीज़ हो सकता है कि आपकी कंप्लीट ही हो रही है। जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, बेंड हो गई हैं इसकी, क्योंकि ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। और कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और कोई फेज़ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ का, और एक नया फेज़ स्टार्ट होता हुआ लग रहा है। कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो रही है, चाहे पर्सनल लाइफ में एंडिंग बिगनिंग हो रही है, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है। मतलब कोई भी चीज़ एंडिंग और बिगनिंग हो रही है, ये आपकी लास्ट की रहती हुई लग रही हैं चीज़ें। और वर्ल्ड का कार्ड है, क्योंकि आपको काफ़ी सपोर्ट भी लोगों से मिलती हुई लग रही है, आप ट्रैवल करते हुए मुझे लग रही है, और आपका कोई काम जो आपने कर रहे थे वो कंप्लीट होता हुआ भी मुझे लग रहा है।
ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। एक रिवॉर्ड मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रही है, तारीफ़ मिल रही है, एक ऐसा सा भी रहता हुआ लग रहा है। और कुछ एंडिंग्स और बिगिनिंग्स हो रही है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है, या कोई भी चीज़ है। ये है आपके लिए। और ओवरऑल के लिए आपके लिए ये 2 कार्ड्स और हैं, एक ये 10 ऑफ कप्स। ओवरऑल के लिए देखिए, ये कार्ड आपको बोल रहा है कि अगर इन 6 मंथ्स में सजिटेरियस आपको किसी भी इंसान से किसी भी चीज़ के लिए हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक किसी से हेल्प और सपोर्ट मांगे, डेफिनेटली आपको मिलेगी। कई बार होता है हम हेल्प और सपोर्ट मांगते नहीं है, शर्म कर जाते हैं, तो कार्ड बोल रहा है कि आपने हेल्प और सपोर्ट मांगनी है, जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको ज़रूरत है, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। और ब्लेस्ड एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड यही बोल रहे हैं कि ब्लेसिंग, भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स रहती हुई लग रही हैं, चीज़ें अच्छी होती हुई लग रही हैं। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, किस्मत आपका साथ दे रही है, भगवान आपको फेवर कर रहे हैं। और काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हुए मुझे लग रहे हैं, कहीं हो सकता है कि धार्मिक जगह पे विजिट कर रहे हैं इन 6 मंथ्स में, ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भगवान आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और किस्मत आपका साथ देती हुई लग रही है, एक ब्लेसिंग्स रहती हुई लग रही हैं। 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन की बात करता है। ओवरऑल के लिए यही दिख रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें एक चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। जो भी काम आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे, वो काम पूरा हो रहा है, जिसके कारण एक सक्सेस मिल रहा है आपको, खुशी मिल रही है, एक जीत मिल रही है, एक सेटिस्फेक्शन रहती हुई लग रही है, एक हैप्पीनेस रहती हुई लग रही है। आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं अपने घर वालों के साथ या लोगों के साथ। फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो सकती है। एक मतलब अच्छी एनर्जीज दिख रही है, आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, सक्सेस मिलता हुआ लग रहा है, एक सेटिस्फेक्शन और एक जॉय ये रहती हुई लग रही हैं चीज़ें। और सजिटेरियस आपके लिए मैंने ना ये कार्ड्स निकाले थे कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। आपकी एनर्जीज ओवरऑल की जो रहेंगी ना, टेम्परेंस का कार्ड आपके लिए निकला। टेम्परेंस का कार्ड बोलते हैं कि आप ना इन 6 मंथ्स के लिए हर चीज़ को बैलेंस तरीके से करते हुए दिख रहे हो सकता है 2022 में आपने कुछ चीज़ें ओवर की हों, ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स लिए हों, ओवर ही मेहनत की हो, या ओवर गुस्सा किया हो, या किसी इंसान के लिए ओवर प्यार शो किया हो, कोई भी चीज़ ओवर की होगी, अगर मैंने ये एग्जांपल्स दिए हैं, तो उन सारी चीज़ों में एक बैलेंस आता हुआ लग रहा है, एक ठहराव आता हुआ लग रहा है, एक शांति आप मेंटेन करते हुए लग रहे हो, एक पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन करते हुए लग रहे हो, गॉड के साथ जुड़ रहे हो, स्पिरिचुअल होते हुए लग रहे हो। और आप अलग अलग चीज़ें कहीं ना टराई भी करते हुए मुझे लग रहे हो। कोई भी आपका जो गोल मकसद है पाने के लिए, अलग अलग शायद एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हो, और उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहे हैं, और एक यूनियन भी होता हुआ लग रहा है। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, तो अगर पीछे किसी इंसान के साथ कुछ इश्यूज हो गए थे, तो इसमें एक यूनियन भी होता हुआ लग रहा है, मतलब रिकन्सिलेशन, चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं, एक ठहराव आता हुआ लग रहा है आपकी एनर्जीज में। और आपके करियर का लेके, पर्सनल लाइफ का लेके, ओवरऑल की जो एनर्जीज मैं आपको बताऊं, उसमें मुझे यही लग रहा है कि आप हर चीज़ को बैलेंस तरीके से करते हुए लग रहे हो। जहाँ पे आपको एग्रेसिव होना, आप एग्रेसिव हो रहे हो, जहाँ पे आपको शांति दिखानी है, वहाँ पे आप शांति दिखा रहे हो। तो मतलब बैलेंस तरीके से हर चीज़ को, हर इंसान को, हर सिचुएशन को आप डील करते हुए दिख रहे हो। एक ग्रोथ और एक प्रोग्रेस आती हुई लग रही है, चीज़ें अच्छी ही आती हुई लग रही हैं, लेकिन हार्डवर्क भी बहुत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। और आपकी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आती हुई लग रही है इन 6 मंथ्स के लिए। तो चलिए सजिटेरियस ख़त्म करते हैं इस रीडिंग को। बताना आपके साथ कितनी मैच हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।